सभी बच्चों को सुप्रभात। सुप्रभात सर। आज हम वर्ग 10 में हिंदी की कक्षा में जो देव की कविता दी हुई है, देव की कुल 3 काव्यांश दिए हुए हैं। एक सवैया है, 2 कवित्त है ना। उसमें आज हम लोग पहला कवित्त को देखेंगे कि पहला कवित्त के माध्यम से देव हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह का भाव हमारे अंदर भरना चाहते हैं। तो आज हम लोग यह जो कवित्त है, कवित्त संख्या 1, उसका अध्ययन करेंगे। देव के विषय में हम आपको बता चुके हैं, देव का संक्षिप्त परिचय हम आपको दे चुके हैं। आज उनकी रचना कवित्त को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो यह जो कवित्त है, यह छंद में रचित कविता है, जैसा कि सवैया है ना। कक्षा 9 में हम लोग पढ़े रसखान का सवैया, उसी प्रकार एक सवैया दिया हुआ है हमारे पाठ्य पुस्तक में, है ना। और उसके अलावा 2 कवित्त हैं। तो यह जो कवित्त है ठीक सवैया की तरह यह भी छंदबद्ध होने के कारण इसको हम लोग उचित आरोह अवरोह के साथ लयबद्ध तरीके से इसका पहले वाचन करेंगे। लयबद्ध जब वाचन करेंगे अर्थात हम इसका गायन करेंगे। क्या करेंगे? गायन करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका गायन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस कविता में है क्या, है ना। चलो। डार द्रुम पल न बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भरी दे, पवन झुलावे के किकीर बतरावे दे, कोकिल हलावे हलसावे कर तारी दे, पूरी तू पराग सो उतारे करे राइनो, कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे, मदन मही पुजुक बालक बसंत ही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। आया समझ में? कैसे? अभी तो कविता सुने हो, कविता का भावार्थ जब तक नहीं आएगा समझ में कैसे आएगा। तो समझते हैं हम लोग। प्रस्तुत कवित्त के माध्यम से कवि देव जो हैं, वह जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु की जो सुंदरता है, वातावरण में जो उसका जो छटा है ना। हम देखते हैं कि जब भी बसंत ऋतु आता है, बसंती हवा जब चलती है, तो बसंती हवा चलने से जो पतझड़ का मौसम होता है, पतझड़ में जब सारे पेड़ पौधे, बड़े बड़े वृक्ष आदि जब पत्तों से रहित हो जाते हैं, ठूठ बन जाते हैं, इसके बाद जब बसंत ऋतु आता है अपने साथ बसंती हवा को लेके आता है, और जो प्रकृति एक वीरान सी पड़ी थी, प्रकृति में जो एक सुखाड़ सा आ गया था, एक उजाड़ सा आ गया था, उस सुखाड़ भरे माहौल में, उजाड़ भरे माहौल में बसंती हवा जब आती है, बसंत ऋतु जब आता है, तो वो पत्ते, नए नए पत्ते निकल आते हैं, नए नए पल्लव आ जाते हैं, और इस तरह से जो पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, जो खेतों के पौधे होते हैं, और भी नाना प्रकार के जो वनस्पति जात हम लोग देखते हैं, ये सारी वनस्पति जात अपने आप का श्रृंगार कर लेती है, अपने आप को पूरा प्रकृति सजा लेती है। चारों तरफ हरियाली और नए नए पत्तों के होने से जो लाल गुलाबी पत्तों से पूरा का पूरा वातावरण जो है सुसज्जित हो जाता है ना। तो यही सुसज्जित माहौल में देव कवि देव आए हैं, और यह जो सुसज्जित वातावरण है, जंगल है, वन है, झाड़ है, इन सारे चीजों को देखने के बाद उनके मन में एक भाव जगी है। वही भाव को व्यक्त करते हैं। उनको उन सुंदरता को देख के कवि के मन में क्या क्या कल्पनाएं होती हैं, यही बात इसमें लिखी हुई है ना। तो कल्पनाएं क्या क्या करते हैं? डार का मतलब होता है डाली या शाखाएं, और द्रुम मतलब वृक्ष। और देखो क्या कल्पना कर रहे हैं कि जिस प्रकार एक बहुत बड़े बगीचे में जो फूल होते हैं, फूलों के आने से जो
जो वातावरण बन जाता है। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि कई कई झाड़ियों में फूल के फूल पड़े हैं, है ना। फूल ऐसे फूल गुच्छे की तरह हैं। फूल क्या की तरह हैं? गुच्छे की तरह हैं। वही जो फूल है उस फूल की कल्पना करते हुए कह रहे हैं कि जैसे बसंत जो है, बसंत को एक बालक के रूप में कल्पना कर रहे हैं। जिस प्रकार एक बालक किसी घर में नया नया कदम रखता है, किसी घर में जब बालक का आगमन होता है तो उस बालक से प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले, मीठी मीठी बातें करने वाले घरों में भरे पड़े रहते हैं। कोई भी कहीं से भी आता है, बालक से दुलार से पुचकार से बात करता है ना। हाँ, कुछ इसी प्रकार का सीन, कुछ इसी प्रकार का दृश्य, कुछ इसी प्रकार की कल्पना कर रहे हैं कवि देव, है ना। कवि देव क्या कह रहे हैं कि डार द्रुम पलना, यह जो वृक्ष की डाली है यह पलना की तरह बना हुआ है। किस तरह बना हुआ है? पलना की तरह। जैसे एक छोटे बच्चे को हम लोग झूला झूलाते हैं, है ना। तो झूला झूलाते हैं तो झूला झूलाने के लिए हम लोग एक झूला बनाते हैं। तो झूला जहाँ पे बैठाएंगे बच्चे को, वो बैठने के लिए जो जंजीर से हम लोग टांगते हैं या जिस डोरी से टांगते हैं, उस डोरी से टांग के ही ना पलना बनता है जी। हाँ, तो वही जो पलना है वह क्या, वो डोरी के शक्ल में, और वह जो डोरी और पलना का जो हिस्सा है वो किसको मान ले रहे हैं? वृक्ष को और डाली को। वृक्ष और डाली को पलना मान ले रहे हैं। बिछौना 9 पल्लव के, और उसमें जो बिछावन हम लोग बिछाएंगे, एक नवजात बच्चा रहेगा, उसको जब हम झुलाने के लिए बिछाएंगे तो थोड़ा कोमल कपड़ा उसमें लगाएंगे, तो वह जो कोमल कपड़ा होता है उसको बिछौना बोलते हैं, है ना। तो वह जो बिछौना है वह किसका बिछौना है? यहाँ पे बिछौना है 9 पल्लव का। 9 पल्लव कहने का मतलब नए नए जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं, है ना, वह क्या है? बिछौना है। मतलब यह है कि कवि ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि यह जो बसंत का ऋतु है, यह जो बसंत का माहौल है, यह जो बसंत आया है, वह एक बालक के आने की तरह है। जैसे एक बालक आता है तो पूरे घर भर में खुशी आ जाती है ना। उसी प्रकार जब बसंत आया है तो पूरे के पूरे वातावरण में, पूरे बाग बगीचे में, पूरे माने हर प्रकार के जीव में, प्राणियों में क्या आ गया है? खुशी की लहर आ गई है। और इसी खुशी की लहर आई है, इसलिए बसंत को एक बालक के रूप में कवि ने देखा है, कल्पना किया है। वह बालक को जिस प्रकार हम लोग करते हैं उसी प्रकार कवि कल्पना कर रहे हैं कि वृक्ष की डाल जो है पलना बन गया, और 9 पल्लव जो है क्या बन गया? बिछौना बन गया। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। जैसे एक बच्चा आता है, नया नया कपड़ा हम लोग पहनाते हैं, जब दुनिया में आता है, जब इस संसार में आता है, तो सुंदर सुंदर छोटा छोटा कपड़ा, कोमल कोमल, मुलायम मुलायम, ताकि उसके एकदम नाजुक त्वचा में किसी प्रकार का खरोच आदि या इन्फेक्शन आदि ना हो, इसके लिए बहुत कोमल कोमल कपड़ा हम लोग पहनाते हैं। इसी प्रकार कोमल कोमल फूलों के पंखुड़ियां होती हैं। फूलों की पंखुड़ियां कैसी होती हैं? कोमल कोमल होती हैं। तो यह जो फूलों का झिंगुला है, झिंगुला का मतलब हो गया फूलों का गुच्छा। सुमन का मतलब क्या होता है? फूल। और सुमन झिंगुला कहने का मतलब क्या हुआ? फूलों का गुच्छा। हाँ, तो यहाँ गुच्छा भी एक अर्थ लगा सकते हैं, और झिंगुला, जैसे झूला हम लोग बोलते हैं, कपड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं अपने सादरी भाषा में? झूला बोलते हैं। तो वही झूला के अर्थ में भी हम लोग इसको ले सकते हैं। सुमन झिंगुला मतलब फूलों का झूला या कपड़ा या फूलों का गुच्छा, इस तरह से हम लोग ले। तो यह जो फूलों का गुच्छा है उसके शरीर में, बसंत के शरीर में शोभ रहा है। बसंत के शरीर से वह जो फूलों का गुच्छा पड़ा हुआ है, लटका हुआ है, जिस प्रकार सुंदर कपड़ा में बच्चा और सुंदर दिखने लगेगा, इस प्रकार सुंदर सुंदर फूलों का एक उसको झिंगुला मिला हुआ है। और वही झिंगुला पहने हुए है बसंत, है ना। बसंत क्या पहने हुए है? झिंगुला पहने हुए है। और तन छवि भारी दे, माने उसका तन जो है और सुंदर लग रहा है। तन का छवि मतलब उसका जो है सुंदरता और भारी हो गया है, बढ़ गया है। भारी दे मतलब और बढ़ गया है। आगे बोलते हैं पवन झुलावे,
के कीर बतरावे देव। पवन जो है क्या कर रहा है, उस पलने को क्या कर रहा है, झुला रहा है। पवन मतलब क्या होता है, हवा होता है। तो हवा से जो डालियां झूलने लगती हैं उसको देख के कवि कल्पना कर रहा है कि बसंत रूपी बालक को यह जो पवन है वह झुला रहा है। क्या कर रहा है, झुला रहा है। वह बालक जो कि वृक्ष और डाली की पलना में बैठा हुआ है और 9 पल्लव की बिछौना में बैठा हुआ है और इसी झूला को पवन झुला रहा है। के कीर बतरावे देव। के का मतलब क्या हुआ, मोर। के का मतलब मोर। कीर का मतलब तोता। कीर का मतलब तोता। बतरावे देव, बतरा रहे हैं, बतिया रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे को जाते हैं, अले ले मालेगा नहीं मालेगा, हम लोग बोलते हैं। हाँ, तो बस वही कल्पना कर रहे हैं। मतलब वो जो मोर हैं और तोता हैं, यह जो आपस में बातें कर रहे हैं, उनकी बातों को, बात करने की क्रिया को वह देख के ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि जैसे वह बसंत रूपी बालक से मीठा मीठा बात कर रहे हैं, है ना, ऐसा कल्पना कर रहे हैं। आगे क्या बोलते, कोकिल हुलावे हुलसावे कर तारी दे। और क्या कर रहा है कोकिल, कोकिल का मतलब कोयल। कोकिल का मतलब कोयल। हलावे का मतलब हुआ कि वह क्या कर रही है, उसको जैसे हम लोग इशारे करते हैं ना, हाँ, ऐसे इशारे कर रही है। और हुलसावे इशारा कर करके क्या कर रही है, उसको खुश कर रही है ना। ऐसे हम लोग जब कोई बालक रहता है, हम लोग देखते हैं कहीं जा रहे होते हैं, ऑटो में पीछे बैठ के, आगे बैठी हुई है अपनी माँ, उसकी अपनी माँ की गोदी में बैठा हुआ है, ऐसे कंधे में बैठा हुआ है, माँ आगे देख रही है, बच्चा पीछे देख रहा है, आपको टुकुर टुकुर ऐसे देख रहा है, देख रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा है। तो आप कुछ कुछ इशारा करते हो ना, तो भी वो खुश रहता है। इसी प्रकार कोकिल कर रही है, हलावे हुलसावे कर तारी दे। ऐसे 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 करके तारी दे। कर मतलब हाथ, कर मतलब हाथ, तारी दे मतलब अपने हाथों से क्या कर रही है, ताली बजा रही है। जैसे कोयल अपने पंखों को लेके माने झाड़ रही है, फड़फड़ा रही है, उसकी कल्पना देव कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे बालक रूपी बसंत रूपी बालक को रिझाने के लिए ऐसा कर रही है ना, उसको हुलसाने के लिए, उसको उत्साहित करने के लिए, उसको खुश करने के लिए ऐसा कोयल कर रही है। ऐसा कल्पना कर रहे हैं कवि देव, है ना। आगे कहते हैं, पुरित पराग सो उतारे करे राई नोन, कंज कली नाई कलतान सिर सारी दे। पुरित पराग, जैसे हम लोग देखते हैं कि फूल जो होते हैं, फूल के मध्य भाग में देखोगे फूल की पंखुड़ियां चारों ओर रहती है, मध्य भाग में जो रहता है ना उसको पराग कण बोलते हैं। उसमें से छोटे छोटे राई के दाने उड़ते रहते हैं, है ना। हाँ, तो छोटे छोटे जो राई के दाने उड़ते रहते हैं उसको देख के कभी क्या कल्पना कर रहे हैं, ये है इसमें। पुरित पराग सो उतारो कर राई नोन, कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे। कहने का मतलब कंज का कली माने कमल की कली, कमल की कली, कमल फूल की माने कमल जो है अभी फूल नहीं बना है, क्या हुआ है, कली है। उसको नायिका की तरह देख रहे हैं, मतलब बसंत की माँ की तरह देख रहे हैं। बसंत जो एक शिशु है, बसंत क्या है, शिशु है, उसकी माँ की तरह देख रहे हैं। और वह जो माँ, हर माँ अपने बच्चे के साथ करती हैं, जैसे तेल पानी करने के बाद बड़ा सा टीका लगाती है ना जी, हैं, क्यों ऐसा करती हैं, नजर न लगे, बस यही नजर न लगे, इसीलिए कंजकली नायिका जो क्या कर रही हैं, यह जो कमल रूपी नायिका है, कमल की कली रूपी नायिका है, लतान सिर सारी दे, मतलब वह जो कमल के पौधे के साथ में लता नुमा जो उसके पत्ते हैं उसको साड़ी की तरह देख रहे हैं, उस नायिका की साड़ी की तरह देख रहे हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ वह जो नायिका है जो कि अपने सिर पे साड़ी लगाई हुई है, साड़ी ओढ़े हुए है, मतलब कंजकली मतलब कमल का कली जो है उसके साथ जो उसके जो पत्ते हैं वह कमल का कली नायिका लग रही है और उसके पत्ते नायिका की साड़ी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे नायिका साड़ी पहने हुए है। और वो क्या कर रही है, उतारो करे राई नोन, वह राई नोन उतार रही है, नजर उतार रही है। कमल के कली से पराग कण उड़ रहा है, तो ऐसा ही लग रहा है कि यह जो शिशु की माँ है वह कुछ टोटका कर रही है जिससे बसंत को नजर ना लगे, बसंत रूपी बालक को नजर ना लगे। आगे है, मदन महीप जो को बालक बसंत है। मदन कहने का मतलब हुआ कामदेव,
कौन देव? कामदेव। कामदेव अब वह देव हैं जो कि सुंदरता के देवता माने जाते हैं, है ना, सौंदर्य के देवता माने जाते हैं। कौन? कामदेव। अब सौंदर्य के देवता माने जाते हैं कामदेव और उनका पुत्र रहेगा तो वो कितना सुंदर रहेगा। मतलब यह जो मदन है, यह जो कामदेव है, महीप का मतलब क्या हुआ? राजा। राजा मदन महीप, यह जो राजा कामदेव है उनका बसंत पुत्र सा लगता है। बसंत, यह जो बसंत है यह किसका पुत्र सा लगता है? कामदेव का पुत्र सा लगता है। कामदेव कौन है? सुंदरता के देव हैं, सौंदर्य के देव हैं। और देवी कौन है पता है? कामिनी। कौन? कामिनी। हाँ, तो यह जो है कामदेव और कामिनी का पुत्र सा प्रतीत हो रहा है। कौन? बसंत। कौन? बसंत। हाँ, तो ऐसा ही उनको लग रहा है। और इस बसंत को सुबह सुबह जगाने का काम कौन कर रहा है? प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। सुबह सुबह कौन जगाता है इस बसंत को? गुलाब। जैसे कोई बच्चा सोया रहता है तो हम लोग ऐसे करके बजाते हैं ना, ऐसे आवाज करते हैं ना, ओए ऐसे करके बुलाते हैं, उसको जगाते हैं। इसी तरह सुबह सुबह कौन जगाता है उस बसंत रूपी बालक को? गुलाब। गुलाब कैसे जगाता है? हम लोग जब ध्यान से देखेंगे, बगीचों में जाएंगे, सुबह सुबह जाएंगे तो सुबह सुबह जो है रात में जो पंखुड़ियां होती है से बंद रहती हैं और सुबह जैसे जैसे सुबह होता है सूरज की किरणें पड़ती हैं, ऐसे ऐसे पंखुड़ियां एक एक करके चटकती हैं। और जब चटकती हैं अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आवाजें आती हैं चटकने की। क्या आती हैं? तो गुलाब की एक एक पंखुड़ी जब जब चटकती है टक 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 सब बजता है। बहुत कम बजता है लेकिन बजता है। उसको कभी ने सुन लिया है, उसको कभी ने सुन लिया है। और कभी को ऐसा लगता है कि यह बसंत रूपी बालक को ऐसे ऐसे करके जगाने का काम कर रही है। तो इस प्रकार हम लोग पूरा छवि देख लिए, पूरा कवित्व देख लिए हैं। और इस कवित्व को इस कवित्व के बाद हम लोग दूसरा कवित्व देखेंगे। आज इतना ही करते हैं, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, धन्यवाद।